अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसान के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन का, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी मौजूद होता है। तो इंसान के अंदर 3 ऑर्गन मौजूद हैं जो कि होम्योस्टेसिस करते हैं। सबसे पहले लंग्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की होम्योस्टेसिस करते हैं, बैलेंस करते हैं उसका। दूसरे नंबर पे स्किन है जो टेम्परेचर को भी और कुछ साल्ट्स को भी स्वेटिंग के ज़रिए से मेंटेन करता है। और तीसरा है किडनी जो कि वाटर्स और साल्ट्स को यूरिनेशन के ज़रिए से जो है वो वाटर बैलेंस या उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं करता है। सबसे पहले स्किन कैसे करती है। स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। एक एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर, जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। और दूसरी डर्मस होती है, इनर लेयर होती है, ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड भी होते हैं, हेयर्स और फैट सेल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, स्किन के 2 काम होते हैं। एक तो ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है, जो थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी लेयर मौजूद होती है वो इंसुलेशन का काम करती है, क्योंकि फ़ैट इंसुलेटर होती है। ठीक है, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको सर्दी भी कम लगती है और उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि टेम्परेचर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर निकलना मुश्किल हो जाता है फैटी लेयर की वजह से। तो इस वजह से फ़ैट जो है वो इंसुलेशन का काम करती है। दूसरे नंबर पर स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, अक्सर जब सर्दी का मौसम होता है तो वो कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू हेयर फॉर्म। ठीक है, मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। उस मसल कंट्रैक्ट करने से हेयर की भी एक ख़ास शक्ल बन जाती है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में। और वहाँ पे अंदर हवा घुस जाती है। हवा जो है वो इंसुलेटर है, हमें पता है। ठीक है, और वो वार्म एयर जो है वो ब्लैंकेट का काम करती है, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का काम करती है और अंदर से बाहर टेम्परेचर को मेनटेन रखती है। तीसरी स्किन का दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि वो स्वेटिंग के ज़रिए से, पसीने के ज़रिए से टेम्परेचर को भी और जो हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर मौजूद हैं उनको मेंटेन करती है। और कुछ यूरिक एसिड वगैरह भी रिमूव होता है स्वेटिंग के ज़रिए से, जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होता है। अच्छा जी, उसके बाद लंग्स है। लंग्स भी हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की और होम्योस्टेसिस करते हैं, कितनी ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए और कितनी बाहर निकालनी है, वो सारी की सारी लंग्स के ज़रिए से होती है। अच्छा जी, सबसे मेन जो हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम, यूरिन सिस्टम। ठीक है, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बाद औक़ात कह देते हैं, क्योंकि एक्सक्रीट बहुत से और जो है वो साल्ट्स और वाटर को, एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। ये किस पे, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर और यूरिनरी ब्लेड और जीथरा, 2 किडनी इसके अंदर, 2 यूरिटर, जो कि यहाँ से किडनी से यूरिन को लेके और आगे ट्रांसफ़र करते हैं यूरिनरी ब्लेडर तक, वहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होता है और वहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए से बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसमें ये बात लिखी हुई है। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करेंगे तो किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है वो डार्क बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, बीन की तरह से ना, बीन के दाने की तरह से 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, और इसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम के बराबर होता है। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायफ्राम से नीचे, ये डायफ्राम है, इससे नीचे एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम आपको नज़र आ रहा है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, जो 1 ऑन इधर साइड वर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल कॉलम भी जहाँ पे आपका होगा, उसके एक इस तरफ और एक लेफ्ट पे और एक राइट पे होगा, प्रोटेक्ट। और इसके नीचे आखिरी जो हमारी 2 पसलियाँ होती हैं वो इन किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। जो लेफ़्ट किडनी होता है वो लिटिल हायर दैन राइट, लेफ़्ट जो है वो ज़रा ऊपर होता है, राइट ज़रा नीचे होता है। अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो कनकेव साइड, कन्वेक्स भी होती है और कनकेव साइड भी इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइलस कहते हैं। ठीक है, जहाँ से आर्टरीज और वेन्स और यूरिटर जो है वो एंटर हो रहा होता है। ठीक है, और इसको हम कनकेव साइड भी कहा जाता है। दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी, तो ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शो 2 रीजन। जो लॉन्गिट्यूडनल अंदर वाला जो हिस्सा है वो 2 रीजन इसमें होता है। एक कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट, और इनर पार्ट मेडोला होता है। इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। रीनल मेडोला अंदर वाला होगा। रीनल मेडोला के जहाँ पे यूरिन स्टोर होता रहता है, यहाँ पे बनने के बाद इसको हम रीनल पेल्वस कहते हैं। ये रीनल पायरामिड है जहाँ पे यूरिन बनता है और जहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। असल में जो किडनी में यूरिन बनता है वो नेफ्रॉन में बनता है। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह सेल जो बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस तरह नेफ्रॉन जो है किडनी के लिए सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। सारे फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब है कि उसको यूरिन को बनाता है।
अब यहाँ पे नेफ्रॉन की अगर बात करेंगे तो नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, एक रीनल कॉर्पसल और एक रीनल ट्यूब्यूल। ये अगर डायग्राम में आप देखें तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ये है आपका रीनल कॉर्पसल, ये जो आपको एक कप शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका कप शेप स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोमेरुलस कहलाएगा, सॉरी बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल शेप है तो बोमेन कैप्सूल कहलाएगा। और इसके अंदर ये कैपिलरीज़ का एक जाल होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड जो है वो यहाँ से एंटर होता है ग्लोमेरुलस के ज़रिए से बोमेन कैप्सूल में, जहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होती है और फिर आगे ये है इसका पार्ट क्या है। जो पहला उसने बताया रीनल कॉर्पसल और जो था रीनल ट्यूब्यूल है। तो यहाँ से फिर आगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ये लूप ऑफ हेनले है, इसका ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है, जहाँ पे बनेगा, यहाँ से फिर आगे ट्रांसफ़र होते हुए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हुए जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से चला जाएगा किडनी में, किडनी से फिर यूरिटर के ज़रिए से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से बॉडी से रिमूव हो जाएगा।